ये चीज़ें तो आपको पहले करनी चाहिए थी सर। देखिए, कराची में मैट्रिक के इम्तहानात इस वक्त जो है वो मजाक बन चुके हैं। रातों रात सेंटर्स की तब्दीली के बाइस तलबा का मुस्तकबिल जो है वो इस वक्त दाव पर लग चुका है। आज सुबह के औकात से मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ जो है वो तब्दील हुए हैं, जिसके बाइस जो है वो स्टूडेंट्स के पेपर भी आज ताख़ीर से शुरू हुआ है, जबकि इम्तहानी मराकज़ में सहूलियात का फुकदान है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल से। मेरे कैमरामैन जावेद आपको दिखा सके तो क्लासरूम के अंदर जो है वो पंखे नहीं हैं, डेस्क जो है वो मुकम्मल तौर पर टूटे हुए हैं। ये सूरत हाल है कि इस तरह के क्लासरूम के अंदर जो है वो डेस्क और तलबा जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो अपना पर्चा हल कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना है। ताहम कई सारे इम्तहानी मराकज़ में जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस जो है वो शदीद गर्मी में इम्तहानी पर्चा हल करना जो है वो एक वाकई में एक इम्तहान स्टूडेंट्स के लिए बन चुका है। लेकिन मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया के तमाम तर दावे जो है वो धरे के धरे रह गए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो पेपर लीक होने का सिलसिला भी जारी है। साइबर क्राइम्स को भी ख़त लिखे गए, लेकिन ताहाल जो है वो कोई कार्रवाई भी व्हाट्सएप ग्रुपों के ख़िलाफ़ भी अमल में नहीं लाई गई। असल मसला ये है कि हमारे बच्चे सुबह अर्ली मॉर्निंग में आए हैं यहाँ पर पेपर देने के लिए। अच्छा, इनका पहले बोर्ड पड़ा था कुरंगी सो क्वार्टर पर, मच्छी मोड़ पर। अच्छा, वहाँ से इनका 9:30 बजे इन्हें बताया जा रहा है कि आपका स्कूल चेंज होगा। फिर वो वहाँ से उठकर यहाँ पर आए, 10 सवा 10 हो रहे थे। अच्छा, ये टाइम काउंट कैलकुलेट करते रहिएगा, टाइम गया ये। इसके बाद यहाँ पर आए तो यहाँ पे कोई इनको अंदर नहीं आने दे रहा। भाई 500 रुपये फ़ी पेपर लेंगे हम और मोबाइल नहीं होगा। तो बच्चों ने कहा भाई मोबाइल तो हम दे देंगे मगर 500 रुपये हम नहीं देंगे। तो इन्होंने बड़ी ज़िद बेस की। फिर इसके बाद मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया, मैं घर से आया हूँ। इसके बाद मैंने अपने तौर पे देखे मोबाइल मैंने सबसे लिया बच्चों से, सारे बच्चे बेचारे अंदर गए और इस वक्त 10:47 हो रहे हैं, 12:30 बजे पेपर बंद हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं ये बच्चे किस तरह पेपर पास होंगे। तो मेरी काइंडली वज़ीर आला सिंध मेयर साहब से और ये कोरंगी के जो टाउन नाजिम है इनसे, नईम शेख साहब से गुजारिश है कि इन बच्चों के ऊपर नोटिस लिया जाए और ये जितने भी बच्चे लेट गए इनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि इनका तो ये पेपर ही ख़राब हो गया। और ये किस तरह के भेड़ी अंदर बैठे हैं जो 500-500 रुपये मांग रहे हैं। कभी बोलते हैं कि हम मोबाइल के बगैर नहीं जाने देंगे। बच्चों ने तो मोबाइल पहले ही निकाल के रख दिया था। अब हर बंदे के पास मोबाइल तो ज़रूरत है, मगर मोबाइल उन्होंने गेट पर ही जमा करवा दिया। इसके बाद ये 500-500 रुपये मांग रहे हैं। उस 500 रुपये के लिए अंदर मेरी एक दूसरे नुमाइंदे आए थे, उनके सामने बड़ी बहस हुई है। उन टीचर ने इतनी बदतमीजी की है बच्चों से, इस तरह बच्चों की गर्दनें पकड़ लें और उन्हें ज़दोखौफ कर रहे हैं। तो काइंडली मेरी गुजारिश है मैट्रिक बोर्ड से भी कि ऐसे भेड़ियों को बाहर निकालें और पढ़े लिखे नौजवान लोगों को लाए टीचर्स। ये तो बिल्कुल ही कोई जाहिल हैं और इन लोगों ने तालीम का निज़ाम धर्म भरम कर दिया है। थैंक यू। पहला पेपर वहाँ पढ़ा था, फिर दूसरे पेपर में उन्होंने यहाँ फेंक दिया। कम से कम बच्चों को एक दिन तो बता देते कि भाई आपका दूसरा पेपर यहाँ है। वहाँ आने में उनको इतना टाइम लगा। इनसे हम बात कर रहे हैं, वो सारी मैं इनको यही कहानी बता रहा हूँ। बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं कि वो बाहर बैठ के रोने लग गए कि फ़ोन किया था हमारे को, अब्बू हमारे साथ ये हो रहा है। हम भाग के आ रहे हैं तो यहाँ फिर गेट पे अलग उन्होंने सही का ड्रामा किया हुआ है कि मोबाइल नहीं हो जाएगा, ये नहीं जाएगा। यूँ हमारा टाइम बहुत ज़ाया है कि अब अभी बच्चे अंदर गए, अब अंदर भी बैठ के पता नहीं वो पेपर दे सकते या नहीं दे सकते। ये हमारा पहला बोर्ड था, ये KTA 6 में। अभी ये 10 बजे हम लोगों को बोला है कि यहाँ पे जाओ कॉम्प्रिहेंसिव में। पहला पेपर हमारा वहाँ लिया है, कह रहे हैं उसकी सप्ली आएगी और दूसरे में यहाँ भेजिए और अभी अंदर जाने दे रहे हैं कि चीटिंग भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। बुरी बात है। एक मिनट हल्का थोड़ा बेटा हल्का पहले वहां से यहां पे था टीचर स्कूल समझ गए यार, ये तो मसला है ना। टीचर लोग आ जाते हैं, इसका मतलब एक बार पूरी हेडमास्टर गलती है। हेडमास्टर से बात करो। हेडमास्टर किससे बात कर रहे हो? जब बोला पहले KTA 6 में करवाया तो नहीं यार, आओ रास्ता कर। KTA 6 में करवाया ए बेटा रास्ता कर। ये वही है इसके अलावा अगर बात करें दीगर सहूलतों के हवाले से, तो स्कूल्स के सेंटर्स के अंदर ना पानी की पीने की सहूलत है, ना वॉशरूम की सहूलत तलबा को मैसर है। ताहम मैट्रिक बोर्ड की जानिब से कहा गया था, बहुत बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे, लेकिन सूरत हाल जो है वो जूं की तू है जो हर साल होती है। स्टूडेंट्स बदल गए लेकिन मैट्रिक बोर्ड के हालात जो है वो ताहाल जो गुज़िश्ता सालों में थे वही दिखाई दे रहे हैं।